हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्जिन टेरिटरी, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग हमें एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि चर्च में पेंटिंग बना रहा होता है, और वो हमें बताता है कि वह बहुत ही समय से पेंटिंग बना रहा है, लेकिन आज तक उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। इसके बाद वह आदमी चर्च के फादर से पैसे मांगने के लिए जाता है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि फादर फ्लिंग नाम की बीमारी की वजह से मर गए हैं। ये देखकर वह बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि अब उसके पैसे उसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके पैसे डूब गए हैं। तभी उसे वहाँ पर एक फादर की ड्रेस दिखाई देती है, जिसे पहनकर वह फादर बनने का डिसाइड करता है, क्योंकि फादर लोग बहुत ही अमीर होते हैं, चाहे पैसों से हो या फिर इज्जत से। आगे हम लॉरेंस को देखते हैं, जो कि गर्बेनो नाम के गुंडे से बचकर भाग रहा था, और वह उससे बचकर भागने में कामयाब भी हो जाता है। आगे गर्बेनो अपने साथियों से किसी भी हालत में लॉरेंस को पकड़ने के लिए कहता है। आगे लॉरेंस के दोस्त लॉरेंस को एक घोड़ा देते हैं और उसे यहाँ से चले जाने को कहते हैं, और लॉरेंस भी उनकी बातों को मान लेता है। अगले सीन में हम पेम्पिनिया नाम की लड़की को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि हाल ही में उसके माता पिता प्लेग नाम की बीमारी की वजह से गुजर गए थे। तभी गर्बेनो उसके पास आता है और उसे सहानुभूति देता है और उसे पूछता है कि वह अब क्या करेगी। तभी पेम्पिनिया कहती है कि रशिया का राजा जर्जियस की जल्दी यहाँ पर आने वाला है, वह उसे शादी कर लेगी। ये सुनकर गर्बिनो पेम्पिनिया से बताता है कि उसके पिता ने उसे बहुत ही ज्यादा कर्ज लिया था, इसलिए वह कहता है कि अब उनके मरने के बाद उनकी सारी संपत्ति मेरी हो गई, और कहता है कि अगर तुम्हें इस संपत्ति को बचाना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। दूसरी तरफ हम लॉरेंस को घोड़े पर भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे गर्बिनो के आदमी पड़े हुए थे। तभी लॉरेंस को रास्ते में गूंगा बेरा आदमी मिलता है, जो कि उससे कहता है कि वह पास ही में ये गार्डनर का काम किया करता था, लेकिन अब उसने छोड़ दिया है। इसलिए लॉरेंस सोचता है कि वह गूंगा बहरा बनकर वहाँ पर गार्डनर के काम के लिए जाएगा तो उसे काम मिल सकता है, जिससे वह सोचता है कि वह गर्बिनो के आदमी से भी वहाँ पर बचा रहेगा। तभी वह पेड़ पर चढ़ जाता है तो गर्बिनो के आदमी आगे निकल जाते हैं। तभी पेड़ की डाली टूट जाती है और लॉरेंस नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कुछ नन उसके पास आती है और उसे उठाकर चर्च ले जाती है, और यह वही जगह होती है जिन्हें गार्डनर की जरूरत होती है। तभी दो नन लॉरेंस को छूती है, जिस दौरान लॉरेंस को होश आ जाता है, लेकिन फिर भी लॉरेंस कुछ नहीं करता। तभी नन की हेड वहाँ पर आती है, तो नन उन्हें कहती है कि यह आदमी गूंगा बहरा है, और वो लोग उसे गार्डनर के काम के लिए रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में लॉरेंस नहा रहा होता है, तभी दो नन आकर उसे ज्वाइन करती है, जिससे हमें पता चलता है कि उन लोगों को गूंगा बहरा गार्डनर ही क्यों चाहिए, ताकि आगे वो लोग उसके साथ कुछ भी करेंगे तो वह गूंगा होने के कारण किसी को बता नहीं पाएगा। आगे हम पेम्पिनिया को उसके फ्रेंड और उनके बॉयफ्रेंड के साथ एक चर्च में देखते हैं, और पेम्पिनिया उन्हें बताती है कि सिटी में उसका एक दूसरा घर है, और जहाँ पर वह राजा जर्जियस के साथ शादी करेगी, और वह उन्हें वहाँ पर आने के लिए कहती है। तभी गर्बिनो वहाँ पर आ जाता है, तो वह पेम्पिनिया से पूछता है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो पेम्पिनिया उसे झूठ बोल देती है और कहती है कि वो लोग तो सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी राजा जर्जियस के आने में भी टाइम था, और वह गर्बिनो के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह चर्च में रहेगी, और यह वही चर्च था जिसमें लॉरेंस काम करता है। आगे पेम्पिनिया के बाकी के दोस्त भी उसके घर जाने के लिए निकलते हैं। आगे जब दो नन पेम्पिनिया को तैयार कर रही होती है, तभी पेम्पिनिया लॉरेंस को देखती है, और इस बात पर नन मुस्कुराते हुए पेम्पिनिया से कहती है कि यह गूंगा बहरा है, और यह यहाँ पर गार्डनर का काम करता है। और आगे थोड़ी देर बाद जब लॉरेंस को एक नन अकेले जंगल की तरफ ले जा रही होती है, तो पेम्पिनिया उन्हें देख लेती है, और पेम्पिनिया को पता चल जाता है कि यह सब क्या चल रहा है, और साथ ही पेम्पिनिया जेलस भी फील करती है। और दूसरी तरफ राजा जर्जियस की भी महल में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर उसे गर्बिनो मिलता है, जो राजा से कहता है कि पेम्पिनिया उसके साथ शादी करने वाली है। तो यह सब सुनकर जर्जियस की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वह फिर से वहाँ से जाने लग जाता है। और जब राजा जर्जियस की वहाँ से जा रहा होता है, तो उसे एक आदमी मिलता है, जो कि उन्हें बताता है कि पेम्पिनिया उनका दूसरे घर में इंतजार कर रही है, जो कि सिटी में है। तभी राजा जर्जियस की अपने साथियों के साथ पेम्पिनिया के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। और अगले सीन में जब लॉरेंस अपने रूम में अकेला होता है, तो दो नन उसके लिए खाना लेकर जाती है, क्योंकि उन दोनों नन को पता चल गया था कि चर्च की बाकी नन लॉरेंस के साथ क्या करती है, और अब वो दोनों भी लॉरेंस के साथ वही करना चाहती थी जो कि बाकी नन लॉरेंस के साथ करती थी, जिसके लिए लॉरेंस भी मान जाता है। अगले सीन में जब पेम्पिनिया दो नन के साथ लॉरेंस के लिए गर्म पानी लेकर जाती है, तो वह नन से कहती है कि तुम लोग जो भी कुछ लॉरेंस के साथ कर रहे हो वह पाप है। तो नन पेम्पिनिया को जवाब देती है कि कोई पाप नहीं है, सिर्फ तुम जेलस फील कर रही हो। यह सुनकर पेम्पिनिया को गुस्सा आ जाता है, जिससे वह सीधा लॉरेंस के ऊपर गर्म पानी डाल देती है, जिससे हमें यह भी पता चलता है कि पेम्पिनिया धीरे धीरे लॉरेंस को पसंद करने लगी है। और दूसरी तरफ जब राजा जर्जियस की पेम्पिनिया से मिलने जा रहा होता है, तो गर्बिनो अपने आदमियों के साथ राजा जर्जियस की को रास्ते में घेर लेता है और उन पर अटैक करना शुरू कर देता है,
जिससे राजा जर्जेस्की के सारे आदमी मारे जाते हैं, लेकिन राजा जर्जेस्की बड़े मुश्किल से बचकर वहां से निकल जाता है। आगे पेम्पिनिया के दिल में लॉरेंस के लिए फीलिंग बढ़ती जा रही थी और फिर वह एक दिन लॉरेंस को गाना गाते हुए सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि लॉरेंस गूंगा नहीं है। और अगले सीन में लॉरेंस को अकेला पाकर पेम्पिनिया उसके लिए खाना लेकर जाती है और साथ ही पेम्पिनिया ने अपना फेस भी ढका हुआ था। तभी पेम्पिनिया लॉरेंस की आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे किस करके वहां से चली जाती है, लेकिन लॉरेंस को यह भी नहीं पता होता कि वह कौन थी। लेकिन ये सब लॉरेंस को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब कुछ दिनों में पेम्पिनिया के यहाँ से जाने का समय आ जाता है, तो वह जाने से पहले नन की हेड से मिलती है और उनको बताती है कि लॉरेंस गूंगा बहरा नहीं है, वह सिर्फ गूंगा बहरा होने का कुछ दिनों से नाटक ही कर रहा है। दरअसल पेम्पिनिया लॉरेंस को किसी और नन के साथ देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। जब हेड नन को लॉरेंस की हरकतों का पता चलता है तो वह उसे तुरंत काम से बाहर निकाल देती है और तभी लॉरेंस बाहर बैठा हुआ होता है तो पेम्पिनिया वहां से गुजरती है। तो लॉरेंस पेम्पिनिया से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे अपने साथ ले जाए, जिसके लिए पेम्पिनिया भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम राजा जर्जेस्की को देखते हैं, जो कि एक लड़की से मिलता है जो कि झरने पर नहा रही होती है। राजा जर्जेस्की उसे कहता है कि वह पेम्पिनिया नाम की लड़की से शादी करने वाला है, तो यह सुनकर वह लड़की कहती है कि वही पेम्पिनिया है। हालांकि राजा जर्जेस्की ने अभी तक पेम्पिनिया को नहीं देखा था, इसलिए वह उसकी बात मान लेता है और साथ ही राजा जर्जेस्की को वह लड़की पसंद भी आ जाती है। और अगले सीन में लॉरेंस और पेम्पिनिया घर पर आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लग जाते हैं। और लॉरेंस पेम्पिनिया से कहता है कि वह उस लड़की से शादी करेगा जिसने उस दिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। इस बात पर पेम्पिनिया उसे कहती है कि तुम उसे कैसे पहचानोगे, तुमने तो उसे देखा भी नहीं है। तो लॉरेंस उससे कहता है कि वह किसी भी तरीके से उसे ढूंढ निकालेगा और उसी से शादी करेगा। इस बात पर पेम्पिनिया लॉरेंस से कहती है कि अगर तुम किसी और को किस करोगे तो तुम उस लड़की को भूल जाओगे। और साथ ही पेम्पिनिया लॉरेंस से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे किस करके देख सकते हो, क्योंकि पेम्पिनिया चाहती थी कि लॉरेंस को पता चले कि पेम्पिनिया ही वह लड़की थी। इस बात पर लॉरेंस और पेम्पिनिया करीब आने ही वाले थे, तभी राजा गर्बिनो वहाँ पर आ जाता है और तभी लॉरेंस राजा गर्बिनो से लड़ने की बात करता है और उनकी लड़ाई भी वहाँ पर शुरू हो जाती है। लेकिन लॉरेंस राजा गर्बिनो के सामने नहीं टिक पाता। राजा गर्बिनो लॉरेंस को जान से मारने ही वाला होता है, तभी पेम्पिनिया उसे रोक लेती है और राजा गर्बिनो से कहती है कि अगर तुमने लॉरेंस को जान से मार दिया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस बात पर गर्बिनो लॉरेंस को नहीं मारता और उसे बेसमेंट में बंदी बना लेता है। पेम्पिनिया को लग रहा था कि राजा गर्बिनो लॉरेंस को कभी भी मार सकता है, इसलिए वह राजा गर्बिनो के साथ शादी करने को कहती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें लॉरेंस को छोड़ना होगा। और इस बात पर गर्बिनो मान जाता है और अपने 2 आदमियों को फादर को लेने के लिए भेजता है और वहाँ पर फादर आ जाते हैं। और फादर आने के बाद पेम्पिनिया उनके साथ बातचीत करती है और साथ ही उन्हें पैसे देती है और कहती है कि जितना हो सके शादी को डिले करे। और फादर भी पेम्पिनिया से पैसे लेकर ये सब करने को मान जाते हैं। और दूसरी तरफ राजा गर्बिनो के 2 आदमी लॉरेंस को जंगल की तरफ छोड़ने जाते हैं। दरअसल उन लोगों का लॉरेंस को मारने का प्लान था, लेकिन उससे पहले लॉरेंस उनको ढेर कर देता है। अभी लॉरेंस राजा जर्जेस्की को पेम्पिनिया की घर की तरफ जाते हुए देखता है तो लॉरेंस भी उसी तरफ जाने लग जाता है। दूसरी तरफ फादर राजा गर्बिनो और पेम्पिनिया की शादी करवा रहे थे, लेकिन जैसा कि पेम्पिनिया ने कहा था फादर शादी को डिले करवाने लग जाते हैं। अभी राजा गर्बिनो को गुस्सा आ जाता है और वह फादर की गर्दन पर तलवार रख देता है और शादी जल्दी से जल्दी करवाने को कहता है। तो फादर भी ऐसा ही करते हैं। तभी उसी वक्त राजा जर्जेस्की भी वहाँ पर आ जाता है। राजा जर्जेस्की के हाथों में गन देखकर गर्बिनो से बचकर वहां से भागने लगता है। तभी उसी वक्त लॉरेंस भी वहां पर आ जाता है। लॉरेंस और राजा जर्जेस्की मिलकर गर्बिनो के आदमी को मार देते हैं। तभी दूसरी तरफ राजा जर्जेस्की और गर्बिनो अकेले लड़ रहे होते हैं, तो गर्बिनो राजा जर्जेस्की के सामने नहीं टिक पाता और उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। अभी लॉरेंस वहाँ पर आकर गर्बिनो को उसके साथ लड़ने को कहता है। इस पर राजा जर्जेस्की कहते हैं कि अगर तुम इसे नहीं मार पाए तो मैं मार दूंगा। तभी गर्बिनो लॉरेंस के साथ कुएं पर खड़े खड़े ही लड़ने लग जाता है और इसी लड़ाई के दौरान गर्बिनो कुएं में गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद पेम्पिनिया वहाँ पर आती है और राजा जर्जेस्की से कहती है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह लॉरेंस से प्यार करती है। और इसी दौरान जब राजा जर्जेस्की पेम्पिनिया का चेहरा देखता है तो कहता है कि तुम वो पेम्पिनिया नहीं हो जिसे मैं झील में मिला था, क्योंकि मैं उसी पेम्पिनिया से प्यार करता हूँ। तभी पीछे से वह झील वाली लड़की आ जाती है और तभी हमें वहाँ पर पता चलता है कि वह झील वाली लड़की और कोई नहीं, वह पेम्पिनिया की दोस्त मलीसा है। तभी राजा जर्जेस्की उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वह उससे प्यार करता है। दूसरी तरफ पेम्पिनिया लॉरेंस के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। यह सुनकर लॉरेंस उसे कहता है कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसने उस दिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधा था। इस पर पेम्पिनिया लॉरेंस को किस करने को कहती है,
और जब लॉरेंस उसे किस करता है तो वह समझ आता है कि पेम्पिनिया ही वह लड़की है और तभी लॉरेंस और पेम्पिनिया खुश हो जाते हैं और इसी खुशी के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।